अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं जो हूँ आप लोगों को छोले की रेसिपी सिखाऊंगी और हलवा पूरी और आलू का सालन की तो मैंने रेसिपी पहले आप लोगों को दे दी थी। तो अब जो है हलवा पूरी के साथ जो छोले खाते हैं उसकी भी रेसिपी आज लेके आई हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें 2 टमाटर चाहिए होंगे और 1 बड़ी प्याज और 2 हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को जो है थोड़े से पानी में डाल के बॉईल कर लें। 10 मिनट के करीब बॉईल करें ताकि अच्छी तरह से गल जाए और स्मेल वगैरह निकल जाए। उसके बाद जो है इसको ब्लेंड करेंगे और 1 आलू जो है बड़ा आलू लेके बॉईल कर लें और उसको इस तरह से कद्दूकश कर लें या अच्छी तरह मैश कर लें। कुछ लोग जो है इसे पीस के भी डालते हैं, लेकिन पीसने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छी तरह से मैश कर लें। उसके बाद जो है प्याज वगैरह जब ठंडी हो जाए, प्याज टमाटर जब ठंडा हो जाए तो उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके पेस्ट बना लें इसका अच्छा। उसके बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और उसमें जो है ये पिसी हुई प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल दें। उसको अच्छी तरह से भूनें। जब पानी थोड़ा कम हो जाए तो फिर उसको जो है इसमें फिर हम मसाले ऐड करेंगे। मैंगो पाउडर 1 टीस्पून, चिकन स्टॉक क्यूब जो है वो 1 डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून डालेंगे और लाल मिर्चें भी आधा टीस्पून पिसी हुई। चिकन क्यूब जो है ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो डालें, इससे डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अभी सारे मसाले डाल के मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अभी मसाला अच्छी तरह भुन गया है। इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने असली घी डाला है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो डालें, वरना सिर्फ तेल से भी अच्छा बन जाएगा। घी डालने से ज़रा इसमें अच्छी खुशबू आ जाती है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर उसमें जो है छोले डालेंगे। छोले जो है मैंने 1 पाव लिए हैं और उसको जो है रात भर भिगोने के बाद कुकर में गला लिया था नमक डाल के। सिर्फ नमक डाला था और उमन मैं जो हूँ गला कर फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब ज़रूरत होती है कुछ भी बनाना है तो निकाल के उसे बना लेते हैं। तो 1 पाव जो है मैंने उबले हुए छोले डाले हैं और फिर उसमें जो है मैश किया हुआ आलू भी डाल के अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। छोले और आलू दोनों को एक साथ डाल के अच्छी तरह से जो है भुनाई करें इसकी। जब 4-5 मिनट अच्छी तरह से भून लें तो फिर उसमें जो है पानी ऐड करेंगे। अगर आपने उसी वक्त छोले बॉईल किए हैं तो जो पानी है वो डालें, जो बॉईल करने में आपने पानी डाला था वो पानी यूज़ करें। ये बहुत ही लजीज छोले बनते हैं और पूरी के अलावा आप जो है पराठों वगैरह के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। अब जो है पानी डालने के बाद उसको जो है 15 मिनट पकने के लिए रख दें ताकि सब चीज़ें घुल मिल जाएं। अब इसमें जो है 2 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे 15 मिनट बाद। अच्छी तरह से दही को फेंट लें और फिर मिक्स करें।
फिर उसको मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें जो है हम मज़ीद कुछ मसाले ऐड करेंगे। ब्लैक नमक, काला नमक जो होता है वो आधा टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, और कसूरी मेथी डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, और धनिया को क्रश करके 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसको भूनना नहीं है, इसमें से कोई भी चीज़ भून के नहीं डालनी है, इसी तरह ही डालनी है। बाकी सब डाल के जो है 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। पहले अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर ढक्कन लगा के 5 मिनट पकाएं, ताकि सब चीज़ों की खुशबू अच्छी तरह छोले में आ जाए। अब इसमें जो आखिर में बिल्कुल 2 चुटकी के करीब सोडा डालें इसमें। इसको डालने से बहुत मखमली से बनते हैं छोले, घुले हुए नरम। और आखिर में आप नमक वगैरह चेक करके उसको फिर 3 से 4 मिनट दम पे रख दें। और ये देखें, ये तैयार हो गए हैं छोले। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के छोले बनते हैं व्यूवर्स, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। फिर इंशाल्लाह मैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ वापस आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।